योगा हमारी संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोटापा के लिए योगाभ्यास में, लेकिन सिर्फ योगा करने से कुछ फायदा नहीं होता। योगा का मतलब होता है जोड़ना, टू यूनाइट, और शायद इसी वजह से हमारे इंडिया के सारे स्टूडेंट्स प्रमोटर्स यूनाइट हो गए हैं योगा पर। कभी कोई कहता है योगा से बेली फैट ठीक हो जाएगा। कुछ और आसनों की बात करते हैं जो पेट में इकट्ठा होने वाले फैट को कम करने में बड़े हेल्पफुल हैं। कभी कहता है आंखें ठीक हो जाएंगी। स्वामी जी का दावा तो यहाँ तक है कि योग और आयुर्वेद से न सिर्फ आंखों का चश्मा उतर सकता है, और कभी कभी कोई कहता है भाई कैंसर तक भी ठीक हो जाएगा योगा से। योग कई रोगों के लिए रामबाण है, लेकिन योग से कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी मात दी जा सकती है। तो चलिए आज इन्हीं क्लेम्स का खुलासा करते हैं और डिबंक करते हैं सारे फॉल्स क्लेम्स। योग और विज्ञान दोनों विरोधाभासी नहीं, दोनों सहयोगी। साइंस इज योग एंड योग इज साइंस। इंटरनेशनल योगा डे पर, और योगा को सेलिब्रेट करते हैं फॉर व्हाट इट एक्चुअली इज। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस वाइंस का एक और एपिसोड। थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। वेल मुझे ऐसा लगा था इस वीडियो में बात करूंगा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के सूडो साइंस की जो आती है योगा से। पर किसने सोचा था कि योगा से मिसोजिनी भी आ रही है। ये देखिए, ट्रेडिशनली इंडियन वुमेन ऐसी कई फिजिकल एक्टिविटीज किया करती थीं जिससे वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहती थीं, जैसे कि लकड़ी काटना, हाथों से कपड़े धोना। वेल दिस इज प्योर मिसोजिनी। ये सारी चीजें सिर्फ औरतों के लिए क्यों सही है, आदमियों के लिए क्यों नहीं? आदमियों को नहीं चाहिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आदमियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगेन मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, और उससे आपकी कुछ ना कुछ कैलोरीज ऑफकोर्स बर्न होगी और कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर करेगा आपकी हेल्थ के अंदर। बट द पॉइंट इज आप इस तरह का कॉन्ट्रास्ट क्यों बिठा रहे हैं कि पुराने वाले लोग बहुत बेहतर थे। काउस को मिल्क करना, या फिर अपने हाथों से चक्की चलाकर आटे को ग्राइंड करना, और या मसालों को कूटना। पुरानी औरतें जो कर रही थी वो बहुत सही कर रही थी, और अब जो लोग कर रहे हैं, अब जो लड़कियां कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। ये क्या तरीका है? आप उनको एक तरीके से डिमीन कर रहे हो, उनके कामों को। क्या ऑफिस जाना, बाहर जाके काम करना गलत हो गया? इतने सालों के ऑपरेशन के बाद इतनी मुश्किल से उन्हें वो राइट्स मिला कि वो बाहर जाके काम कर सकती हैं, तो एटलीस्ट वो राइट्स उनसे मत छीनो। देन मेरा फेवरेट क्लेम आता है योगा से रिलेटेड, वो है बेली फैट कम कर देना। मैंने अक्सर ये देखा है, लोग योगा क्लास में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा ना यहाँ पे फैट है, यहाँ पे फैट है, इसको बस कम कर दीजिए। और ट्रेनर कहता है हाँ हाँ हम तो कर देंगे, यहीं का फैट कम कर देंगे। एग्जैक्टली ये वाला फैट निकल जाता है, उसके लिए क्या करना है? दोनों पैरों को उठाइए, एडी को टच कीजिए, वन यहां से साइड से पैर मोड़िए, यहां से। क्या चल रहा है ये? इतनी बार बताया है कि स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट इज अ मिथ। ऐसा नहीं होता है। बॉडी पे पूरी तरीके से फैट चढ़ता है और पूरी बॉडी से उतरता है, और ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। और मैं समझता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इंडिया में प्रॉब्लम है कि हमारे में बेली फैट और इस रीजन में फैट ज़्यादा जमता है सबके लिए, और उसका कारण ये है कि हमने बहुत सारे फेमाइन्स देखे हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है और बहुत जल्दी फैट स्टोर कर लेती है। इसके ऊपर ही बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल है, पर इसको सॉल्व करने का तरीका योगा नहीं है, क्योंकि योगा एक एरोबिक एक्सरसाइज नहीं है। इट्स नॉट एन आइडियल एक्सरसाइज फॉर लूजिंग वेट। अगर आपको इस पर और जानकारी चाहिए तो आपको मैं एडवाइस करूंगा, आपको देखना चाहिए एबी फिलिप्स का ये इंटरव्यू और प्रणव की ये वीडियो साइंस इज डोप पर, जो अच्छे से बताती है डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ। कुछ बातें मिसोजिनी फैला रही हैं तो कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती जा रही हैं। अरे कुछ लोग तो योगा के नाम पे कपड़ा भी खा रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है कि इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? वो कपड़ा गंदा हो सकता है, उसमें कितने सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो एक्चुअली आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। आपके ईसोफेगस में इरोजन हो सकती है, खून निकल सकता है। ये एक्चुअल में काफ़ी डेंजरस प्रोसीजर है जो आपको किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। और ये बात भूल जाओ कि तुम्हें अंदर से कुछ साफ करने की ज़रूरत है। अंदर कुछ भी गंदा नहीं है। ये जो है ना टॉक्सिक रिमूव करना, क्लीन करना, डिटॉक्स करना, ये सब बकवास है। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके। कुछ लोग तो ऐसी बातें भी कर देते हैं, क्या आपका चश्मा उतर जाएगा, आंखों का नंबर कम हो जाएगा। बच्चों की आंखों पर चश्मा है, उनको विकल्प के तौर पर जो भी मैं बता रहा था, शीर्षासन या सर्वांगासन। मतलब मुझे इसकी कोई जरूरत थी नहीं। वेल हम ऐसे क्लेम से बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं आंखों का नंबर बढ़ता किस वजह से है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपकी आईज एलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना पीछे हो जाता है और आपकी जो इमेज बनती है वो आगे फोकस रह जाती है और हमें चीज़ें ब्लर दिखती है। उसको करेक्ट करने के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ता है। ये क्लासिक केस है मायोपिया का। सर्जरी के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं ऐसा जो आपका आंखों का चश्मा उतार दे। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और स्टिंग ऑपरेशन करूं जहां पे मैं टेस्ट करूं
कि आंखों का नंबर कम हो सकता है कि नहीं एक्सरसाइजेज से या किसी और चीज़ से, तो कमेंट करके बताइए। मैं ऐसी वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि आंखों का नंबर सच में कम हो सकता है। चलो, ये तो फिर भी थोड़े कम हार्मफुल क्लेम्स हैं। अब चलते हैं काफ़ी हार्मफुल क्लेम्स की तरफ, जो आते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों पे। बाबा रामदेव जैसे बाबा, जिनके ऊपर मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई थी, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वो खुद कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे थायराइड, डायबिटीज़, यहाँ तक कि कैंसर तक भी ठीक कर सकते हैं। मैंने ब्लड कैंसर तो सैकड़ों लोगों का पिछले 30 साल से ठीक किया है। पहले आते हैं थायराइड पर। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी बीमारियां होती किस वजह से हैं। थायराइड एक एक्चुअली ग्लैंड होता है आपके थ्रोट के अंदर, जो हार्मोन रिलीज करता है T3 और T4, और अगर ये हार्मोन्स ज्यादा या फिर कम रिलीज होने लग जाएं, उस वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये एक हार्मोनल इशू है। किसी भी टाइप का प्रेशर डालने की वजह से ये ठीक नहीं हो सकती। अक्सर योगा में लोग कहते हैं कि प्रेशर डाल दो, ऐसे जोर लगाओ थायराइड पे तो थायराइड ठीक हो जाएगा, पर भाई वो ग्लैंड है, ऐसे उसको दबाने से या जोर लगाने से ठीक नहीं होता। वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए हार्मोनल दवाइयाँ ही खानी पड़ेगी ताकि उसको हम लोग बैलेंस कर सके। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और इसका इलाज हमारे पास है, वो एक डॉक्टर कर सकता है, जो एक्चुअली आपको एविडेंस बेस्ड दवाइयाँ देगा, जिससे आप असली में ठीक हो जाओगे। लोग डायबिटीज़ और शुगर को लेकर भी ऐसे ही क्लेम करते हैं कि ये ऐसे आसन करो, यहाँ पे प्रेशर डालो। अरे भाई, दबाने से ठीक हो जाता, सब लोग दवा दबा के ठीक कर देते ना बीमारियाँ। प्रॉब्लम इंटरनल है, उसके लिए हमें मेडिसिन चाहिए। कुछ केसेस में सर्जरी नीड भी पड़ती है कुछ लोगों को। ये ऐसे दबाने से, आसन करने से ठीक हो जाती तो मॉडर्न साइंस भी बोल देती ना कि आसन कर लो ठीक हो जाएगा। हमें ये क्यों लगता है कि यार ये मॉडर्न साइंस और ये आयुर्वेद एक दूसरे के अगेंस्ट है? क्यों है? मॉडर्न मेडिसिन किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो सब कुछ अडॉप्ट कर लेती है जो भी एक्चुअल में काम का होता है, जिसका हमारे पास एविडेंस मिलता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस क्लेम पे, जो है कैंसर का क्लेम। वेल, कैंसर एक्चुअल में कोई बाहरी बीमारी नहीं है, आपके ही सेल्स जो रोग जा चुके हैं, जो रेकलेसली डिवाइड हो रहे हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वही है कैंसर। कैंसर इज जस्ट मोर यू। और उसका इलाज करने के हमारे पास अभी 4 तरीके हैं: सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी दैट इज पॉइजन, एंड इम्यूनोथेरेपी सबसे लेटेस्ट है। इसके अलावा बोलोगे हमने देखा है ठीक होते हुए, योगा से लोगों का कैंसर डिटॉक्सिफाई होता है। उसके मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी डिटॉक्सिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर वापस आते हैं इस टॉपिक पर, हम क्यों मान लेते हैं कि योगा से ये सब ठीक हो सकता है, या फिर क्यों हम लोग ऐसे लोगों पर अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर देते हैं? वेल, इसका एक कारण ये है कि हमें नॉलेज नहीं है कि बीमारियाँ होती कैसे हैं और इनका इलाज कैसे किया जाता है। दूसरा, हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट चाहिए, इलाज चाहिए बस। अगर हमें दिखता है कि डॉक्टर पे जाने से इलाज नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, तो हम कहीं भी भागना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। और तीसरा, लोग कहते हैं ये सब चीज़ें हज़ारों साल से हैं इंडिया के अंदर, तो सही ही होगी। यार, हज़ारों सालों से ना बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं इंडिया के अंदर, कास्टिज्म भी है, सती भी हुआ करती थी, तो क्या वो भी सही हो जाएगा? जस्ट बिकॉज कोई चीज़ पहले चलती आ रही है, वो आज भी सही होगी क्या? इसे हम कहते हैं अपील टू एंटिक्विटी। एक लॉजिकल फैलेसी होती है, यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो चीज़ पुरानी है ना, वो सही ही होगी। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगा बेकार है। योगा एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी योगा करता हूँ। योगा इज़ वेरी गुड फॉर योर मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। इन सब के लिए आपको योगा करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे सपोर्ट करने के लिए UPI लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके बदौलत मेरा बैकग्राउंड इंप्रूव हुआ, ये कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हुई, ऑडियो और लाइट इंप्रूव हुई है। ये आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो UPI और बाय में कॉफ़ी के रूप में ज़रूर सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट चेंज लाता है। सो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।